एक्टिव रहते हैं, कैमरे के सामने रहता है ना, जो कैमरे के पीछे वो मुझे एनर्जी नहीं दे रहे, जो कैमरे के सामने है, लिख रहे हैं, समझ रहे, चैट बॉक्स में एक्टिव, वो मुझे ज्यादा फ्यूलिंग दे रहे। मेरे मेरी मैं जो आपको सिखाऊंगा, गाइड करूंगा, वो मुझे फ्यूलिंग कैसा मिलेगा? आप चैट बॉक्स में एक्टिव हो, आप कैमरे के सामने हो, लिख रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो मुझे फीलिंग मिलता है कि मैं और बेहतर तरीके से आपको गाइड करूं। तो जो कैमरे के पीछे है, पता नहीं अभी वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सामने आ जाइए। तो मैंने क्या बताया, हमारा जो फ्यूल जो बॉडी को चाहिए ज्यादातर, देखो हमारा फ्यूल एक तो माइंड के लिए, इसलिए जो हमारा ये वेलनेस सेंटर सुबह चलता है 7 to 8 क्लास, इसमें दो, इसलिए इसको फ्यूल स्टेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्यूल स्टेशन बोला जाता है। वेलनेस सेंटर ओनर है हम सब लोग, जो हम यहाँ पे आपको गाइड करते हैं। तो फ्यूल किसके लिए मिलता है? फ्यूल फॉर माइंड, फ्यूल फॉर योर बॉडी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल फॉर योर बॉडी जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट करते ही नहीं। ठीक है, तो आपने पहला, आपको क्या सेंटेंस लिखना है? सेंटेंस ये लिखना है, योर बॉडी इज योर व्हीकल एंड ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट फ्यूल ऑफ द बॉडी। द क्वालिटी ऑफ योर मॉर्निंग, द क्वालिटी ऑफ योर मॉर्निंग डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ योर एंटायर डे। मतलब द क्वालिटी ऑफ योर मॉर्निंग डिसाइड्स क्वालिटी फॉर योर एंटायर डे। तो इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में, आप सुबह सुबह उठ के इमीडिएटली चालू हो जाता है, टीवी चालू हो जाता है, पेपर चालू हो जाता है, काम चालू हो जाता है। थोड़ा सा रुको सुबह सुबह। इसलिए सुबह हम मॉर्निंग रिचुअल, नाइट रिचुअल्स करवाते हैं आपको। मॉर्निंग रिचुअल्स क्या क्या रहते हैं? आपको एक 18 पॉइंट का चार्ट दिया है, उसमें है सब कुछ, है ना। आपको पहले तो हम, हमारे जो कोचेस हैं, इवन आपको बोला जाता है गोल को 3 बार पढ़ो दिन भर में। तो अफर्मेशन कर, इसलिए तो अभी हमने किया, ग्रेटिट्यूड वाला अफर्मेशन किया। क्यों शुरुआत में किया? राइट। दूसरा, हम आपको एक ग्लास गर्म पानी पीने के लिए बोलते हैं, फ्रेश पीने के लिए बोलते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। सुबह 7 to 8 क्लास क्यों रखा है? रात को रख देते थे, शाम को रख देते थे क्लास। कुछ लोग बोलते हैं मेरे कल एक मतलब उनके तो कल रात को 9 बजे सेशन हुआ, 30 मिनट्स 1-to-1 काउंसलिंग। सर शाम को रहते क्या आपके क्लासेस? सुबह तो मुश्किल होगा, क्योंकि हम सुबह 8 बजे उठते हैं, 8:30 बजे उठते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है आज। मतलब हमारे डेली कुछ ना कुछ सेशंस रहते हैं। आज हम सुबह 4 बजे उठे थे, वीक में 3 से, मतलब डेली तो 5 बजे उठ ही जाते हैं, लेकिन कुछ डेज ऐसे रहते 4 बजे उठ जाते। आगे बढ़े, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट की बात करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो द क्वालिटी ऑफ योर मॉर्निंग डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ योर एंटायर डे। तो क्वालिटी कैसे आएगी? सुबह का जो एक्टिविटी हम करेंगे। तो देखो कितने 6 चीजें हैं, 6 चीजें, देर आर 6 पॉइंट्स, 6 स्टेप्स। हम क्यों, वाई ब्रेकफास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, इसके 6 पॉइंट्स हैं। फिर मैं आपको स्लाइड्स थ्रू बताऊंगा। 8:15 बजे तक ध्यान से इसको लिखो, लिखोगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, जिसको मैं बार बार आपको बोलता हूँ, सीखोगे है ना तो आगे बढ़ोगे, लिखोगे ज्यादा समझोगे। तो पहला लिखो, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? इट ब्रेक द नाइट फास्ट, है ना। ब्रेकफास्ट का मतलब यही है, फास्ट को हम ब्रेक करते हैं। एग्री करते हैं सब लोग? क्योंकि 8 से 10 घंटे का फास्ट रहता है हमारा। तो आफ्टर 8 to 10 hours ऑफ आवर स्लीप, योर बॉडी इज इन फास्टिंग मोड। तो ब्रेकफास्ट रिफ्यूल्स योर ब्रेन एंड मसल्स। ब्रेकफास्ट जब भी हम करते हैं, एक तो ब्रेन को और मसल को आपको क्या मिलता है? पहले उसमें से मिलता है जो हम फ्यूल लेते हैं। बाय द वे, नॉर्मल ब्रेकफास्ट के बारे में बात करूंगा। मिलता क्या है? ग्लूकोज, वाइटामिन, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन, है ना। एंड ये सब लोग सब चीजें लेंगे तो एनर्जी मिलती है, एनर्जेटिक हो जाते हैं। और देखो, यदि कोई ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है, नो फ्यूल, मतलब सुबह फ्यूल नहीं ले रहा है, लो फोकस, लो प्रोडक्टिविटी, लो मूड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? इट ब्रेक द नाइट फास्ट। अभी मुझे चैट बॉक्स में डालो, भले अभी तो हम कम्युनिटी में 1 महीना, 2 दिन से है, 5 दिन से है, 15 दिन से। बिफोर कम्युनिटी आपका ब्रेकफास्ट क्या होता था? डालिए, क्या नाम डालिए चैट बॉक्स में फटाफट। क्या होता था ब्रेकफास्ट? क्या ब्रेकफास्ट करते थे? डालिए, क्या ब्रेकफास्ट के नाम डालो। रूपाली जी पोहा, उपमा, दलिया खाते थे, ओके। बाकी पोहा खाते थे दीप्ति जी, और पोहा, उपमा, वड़ा पाव,
अच्छा इडली। वड़ा पाव कौन खाता था? डालो डालो। विष्णु जी इडली खाते हैं। ओके, डालो। डालिए जल्दी, टी और बिस्किट। मोनालिसा जी। रीना जी आप कहाँ पे बैठ के आज? है ना, आई थिंक उस प्लेस चेंज कर दिया क्या आपने? नहीं, क्योंकि धूप आ रही है सामने। पराठा खाते थे, कभी कभी कुछ डोसा खाते थे। अच्छा, डालो। उपमा, डोसा, इडली, डोसा और डोसा उत्तपम। हिताक्षी जी आप क्या लेते थे? डाला। अच्छा, ओट्स लेते थे। दीप्ति जी आप सभी चीजें लेते थे क्या, ओट्स? हिताक्षी जी ने क्या डाला है? पोहा, उपमा, इडली। अच्छा हाँ, ओट्स डालो। हो गया सबका ब्रेकफास्ट करके हो गया? और कुछ? अभी आप चेक करो, है ना। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है। आप चेक करो, यदि ये वाला ब्रेकफास्ट कोई पर्सन कर रहा है, उसके बॉडी को फ्यूल, सच में फ्यूल, क्वालिटी वाला फ्यूल मिल रहा है क्या? आप चैट बॉक्स में डालो, रोटी सब्जी। सच में बोलो कि उसको फ्यूल मिल रहा है क्या? अब बोलोगे मैं जो पूछ रहा हूँ तो इसलिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जनरली बिफोर कम्युनिटी तो हम बोलते थे हम तो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट या फ्यूल का मतलब पहले पता नहीं हमको। हमको लगता है कार्ब्स। देखो, आप दिल्ली में हो या कन्याकुमारी में हो, ज्यादातर हम क्या खा रहे हैं इंडियंस? ओनली कार्ब्स। कार्ब्स चाहिए, लेकिन ओनली कार्ब्स नहीं चाहिए बॉडी को, सिंपल कार्ब्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर तक, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हाई कार्ब्स। आपका ब्रेकफास्ट है। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। आप जैसे भी आज है दिख रहे हैं, आपकी स्किन, आपकी आंखें, आपके हेयर्स, आपके मसल्स, आपका डाइजेशन। आपको लास्ट टाइम मैंने बोला था, यू आर व्हाट यू ईट, यानी उसकी शुरुआत कभी होती है? ब्रेकफास्ट में। जो व्यक्ति ब्रेकफास्ट चेंज करेगा उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हमारा एक स्लोगन था बीच में, हमारा जो फिजिकल सेंटर था, चेंज योर ब्रेकफास्ट चेंज योर लाइफ। राइट। लेकिन बहुत सारे लोग क्या ब्रेकफास्ट चेंज करते थे, बाकी सब गड़बड़ कर देते थे। तो हमने फिर वो चेंज कर दिया। चलो ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया, आप डिनर और लंच तक एकदम दासू, है ना, एटम बॉम्ब जैसे कुछ भी खा लेंगे। वड़ा पाव, छोटा पाव, बड़ा पाव, मोटा पाव, इंडियन बर्गर, है ना। नहीं, हम तो बाहर का नहीं खाते, हम घर का ही वड़ा पाव खाते हैं। है ना, हम बाहर का बर्गर नहीं खाते, हम घर के खाते हैं। हमारे यहाँ पे एक जन है व्यक्ति, है ना, मतलब हमारे मेंटोर में ही आते हैं, वो बोलते हैं हमारे पुणे में मिसाइल मिलता है, वो मिसाइल खाने से मिसाइल बन जाती है पेट में। पता है? तो आपको क्या समझना है, स्टोरी क्या है, फर्स्ट आपको समझना है कि आपका ब्रेकफास्ट जब तक चेंज नहीं होगा। और देखो कॉमेडी वाला जो ब्रेकफास्ट मिल रहा है, क्या आप बाहर जाके वो उस टाइप का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि इस कम्युनिटी की शुरुआत जो हुई थी वे बैक इन अराउंड 45, मतलब सॉरी, हाँ 45 ईयर्स बिफोर, 46 ईयर्स बिफोर, अभी वो हुई थी ओनली बिकॉज ऑफ ब्रेकफास्ट। हमारे जो फाउंडर थे उनका मिशन था कि लोगों के घर में ब्रेकफास्ट चेंज करने से ही सारी चीजें बदलाव होती है। बाद में हम वेट लॉस, वेट गेन, बाकी हेल्थ इश्यूज, धीरे 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 चेंजेस होने लगे। तो आपको सबको क्या समझना है, हम पूछते हैं ना हमारा कम्युनिटी का खाना कब तक लेना है? आप सोचो, ये ब्रेकफास्ट छोड़ के आप कौन सा ब्रेकफास्ट लेने वाले? कुछ लोग सो कॉल्ड, है ना, कि फैशन या एक बोलते हैं ना, आई एम ऑन ब्रेक डाइट, तो वो ब्रेकफास्ट क्या करते हैं? वो क्या करते हैं पता है? जूस। मैंने तो सुबह जूस लेती हूँ, मस्त, है ना। मैं तो संतरे का जूस लेती हूँ। राइट। मैं तो ब्रेड और बटर लगा के खाती हूँ। मैं तो 2 एग खाती हूँ। राइट। क्या बोलते हैं? आई एम ऑन हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप हो मेरे साथ, समझ रहे हैं? मतलब उनके बात करने के ऐसे, हाँ आई एम ऑन एबीसी जूस, आई एम ऑन स्मूदी। तो ये रहता है। हम स्प्राउट सलाद खाते हैं सुबह सुबह। तो मैं वो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं क्या समझा रहा हूं, यूर ब्रेकफास्ट शुड बी बैलेंस।
फर्स्ट ब्रेकफास्ट होना चाहिए बैलेंस। अभी स्लाइड थ्रू जाते हैं, राइट। और वो मैं पॉइंट भी बताता हूँ, पहला पॉइंट हो गया ऑलरेडी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाता हूँ, लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखा ब्रेक द फास्ट वाला, उसके बाद लिखो सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है बूस्ट मेटाबॉलिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम फैमिली मेंबर्स है, आप चाहिए तो इसको ध्यान से सुनो। एज बढ़ रही है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। मेटाबॉलिज्म स्लो, विमला जी, विमल जी, मेटाबॉलिज्म स्लो, सब कुछ स्लो, काम करना स्लो, डाइजेशन स्लो, मसल्स लॉस, फैट लॉस नहीं होगा। हम बहुत कोशिश करते हैं, डाइट, मैं तो डाइट पे हूं, मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो, सब स्लो। तो मेटाबॉलिज्म में क्या है, लिखो। अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एक्टिवेट्स योर मेटाबॉलिज्म अर्ली इन द मॉर्निंग। इट सिग्नल्स योर बॉडी स्टार्ट बर्निंग एनर्जी एफिशिएंटली। skipping breakfast can slow your metabolism and increase fat storage. समझ में आया आपको? लिखो। A healthy breakfast activates your metabolism early in the morning. आपका जो मेटाबॉलिज्म है, अभी मेटाबॉलिज्म का डिटेल और क्लास करेंगे संडे को। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या, देखो चेक करो। हार्ट काम कर रहे हैं, सो गया। किडनी काम कर रही है ना विष्णु जी, है ना, कर रही ना, है ना। लीवर काम कर रहा है, सब ऑर्गन्स सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे कि नहीं। वो कुछ, है ना, पैसा नहीं मांग रहे। वो देखो मैं 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा काम कर रहा हूँ, पैसा दो। आपको पता है एक काम नहीं करेगा, दूसरा बाहर से लाना पड़ेगा, लाखों में खर्चा करना पड़ता है लीवर को, इतने महंगे ऑर्गन से। और देखो वो बिंदास आपके लिए काम कर रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा फ्यूल दो, है ना, पेट्रोल अच्छा डालो गाड़ी में, ऐसा बोलते हैं ना। हम क्या देते हैं सुबह सुबह, आपने डालो चैट बॉक्स में। क्योंकि हमने कभी स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं ना ये चीजें, मुझे भी नहीं सिखाई थी। ब्रेकफास्ट के बारे में पता ही नहीं था। मेरा पता है 13 ईयर्स बिफोर का ब्रेकफास्ट क्या था, चाय और चपाती सुबह सुबह, राइट। सोचो, पता ही नहीं था ना। और गड़बड़ में जब भी स्कूल जाना है, भागम दौड़, अरे नहीं तो ब्रेकफास्ट वो बाद में टिफिन में डाल दो, फिर खाएंगे। इवन जितने फीमेल्स हो आप आपके बच्चों के चक्कर में, हस्बैंड के चक्कर में, फीमेल ज्यादातर लेट ब्रेकफास्ट करती है। कितने लोग एग्री करते हैं, या ब्रेकफास्ट ही नहीं करती। आपकी दादी माँ, मम्मी, या इवन आप सब लोग चेक करो। और मोटापा आने का इंडिया में ज्यादातर कारण क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट को ही नहीं समझते, जिसको हम पुराने जमाने में न्यारी बोलते थे। पता है न्यारी, न्यारी की है क्या आपने, पता है? पुराने लोग क्या खाते थे सुबह, मतलब ये हमको भी नहीं, 100 साल 150 साल के पहले रॉ फूड ज्यादातर खाते थे। रॉ फूड खाते थे, इवन प्रोटीन खाते थे। लेकिन आज प्रोटीन ही पचता नहीं है, बॉडी प्रोटीन पचाती ही नहीं है हमारी आजकल। क्योंकि हमने क्या किया, ऐसे बनाई है बॉडी को, कार्ब्स वाली, कार्ब्स इजीली पच जाते हैं। तो लिखो, मेटाबॉलिज्म का पहला सेंटेंस मैंने बताया, हेल्दी ब्रेकफास्ट एक्टिवेट्स योर मेटाबॉलिज्म अर्ली इन द मॉर्निंग। इट सिग्नल्स योर बॉडी स्टार्ट बर्निंग एनर्जी इफिशिएंटली। मतलब जो आपको पता है, जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मतलब चाबी लगाते, पता है आपको चाबी लगाते कैसे आवाज आता है? सुबह सुबह देखा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा रहती है, गाड़ी चालू नहीं होती है, तो किक लगाना पड़ता है। तो स्पार्क जो आता है ना, स्पार्क, है ना, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो लगता है, वो क्या है, स्पार्क लगाते हैं उसको, जो एक डिवाइस रहता है। तो क्या करता है, वो स्टार्ट करता है गाड़ी। तो वैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म, जब हम ब्रेकफास्ट हेल्दी करते हैं तो स्टार्ट होता है। क्या बोल रहे हैं मोनालिसा जी, अनम्यूट करो। नहीं सर, ये फूड के बारे में एक न्यूज आया है, लेकिन वो ओडिया न्यूज कोई समझ नहीं पाएगा। फिर मुझे वो याद आया, वो न्यूज ओडिया में आया है, जैसे कि हाँ क्या आया है? हॉर्लिक्स, पापड़, दही, बहुत सारे खाने के ऊपर सब मिलावट है। हम्म। फ्रूट, हम्म। और बहुत सारे, वो दीदी को मैं सेंड कर देती हूँ, वो देख के वो एक्सप्लेन कर देगी, नहीं तो। अच्छा, दीदी एक्सप्लेन कर लेगी। मुझे आधा चलेगी। याद आया, पूरा याद नहीं आया।
ये देखो सिर्फ वो कल का मोनालिसा जी। न्यूज है ये। राइट। तो बहुत ये सारे सिर्फ चैनल। ओडिशा में नहीं हो रहा है, ये तो हर जगह हो रहा है। नहीं, हर एवरीवेयर इज। जगह हो रहा है, लेकिन ये ओडिया न्यूज है ना, कोई समझ नहीं पाएंगे इसीलिए बोला। राइट। सही बोल रहे हो आप, मोनालिसा जी, सही, एकदम सही बोल रहे हैं कि हमारा खाना ही है ना, सिर्फ है ना कि खाना नाम और का खाना है, वो हाँ, काम का खाना नहीं है। और फ्रूट में दिखा रहा था कुछ रैट पॉइजन ऐसे डाल दिया है फ्रूट में। सोचो। क्या खाएंगे हम लोग, यही कल न्यूज देखे कृष्णा और मैं सोच रहे थे, वो बोल क्यों रहा है क्यों मम्मी हम चिंता कर रहे हैं? खाएंगे क्या, सब में क्यों? तो मिलावट है। तो क्यों चिंता कर रहे हैं? आप तो कम्युनिटी का भाग है, बोलो कृष्णा को, बोलो हाँ, आप, हम तो कम्युनिटी का भाग है। वही उसने बोला हमारा फूड ही सबसे बेस्ट है, यही हमारा खाना है और कुछ नहीं खाना। एग्जैक्टली। राइट। थैंक यू सो मच मोनालिसा थैंक जी। यू सर। क्योंकि जब तक आप इस चीज को बिलीव नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। बिलीव करना जरूरी है कि हम जो प्रोग्राम पे हैं, इसलिए देखो अभी मैं वो वाला पार्ट में करेंगे हम, है ना, सबसे, इसलिए इस ब्रेकफास्ट तो द बेस्ट मील ऑफ द वर्ल्ड, इसका अवार्ड मिल चुका है। द बेस्ट मील रिप्लेसमेंट इन द वर्ल्ड, इसका आर्टिकल मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, अभी मैंने ने वो प्रेजेंटेशन में नहीं लगा, सॉरी। हाँ, नंबर वन ब्रेकफास्ट इन द एंटायर वर्ल्ड जो हम प्रोग्राम यूज करते हैं, और कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा, 80% एथलीट्स यूज दिस ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। 80% एथलीट्स जो टॉप लेवल के भी है, मेरी कॉम, साइना नेहवाल, है ना, बहुत सारे ऐसे नाम है, विराट कोहली, इवन धोनी की पूरी एंटायर फैमिली, राइट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, उनकी दिन की शुरुआत ये ब्रेकफास्ट से ही होती है। इवन कुछ ऐसे नाम हैं, हम उनके नाम एक्सपोज नहीं कर सकते, बड़े बड़े ट्रेनिंग्स में हमने जाके उनको देखा है, राइट। इवन रिसेंटली हमने यहाँ हमारे जैसे आपको एक लिंक मैंने भेजा था, एक डॉक्टर की लिंक थी, लेकिन वो लेट हो गया मुझे लिंक भेजने के लिए। तो वो शेयर कर रहे थे एक ट्रेनिंग में कि हमारे जितने बड़े बड़े एथलीट्स तो है ही, लेकिन जो हमारे पंत प्रधान जो है, मोदी जी, है ना, तो वो ही ऑल्सो स्टार्ट हिज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विथ दिस फ्यूल, लेकिन उनके प्रोटोकॉल्स अलग रहते हैं। अभी प्रोटोकॉल्स को नहीं समझेंगे, हम ब्रेकफास्ट के बारे में समझते हैं, राइट। उनके कुछ प्रोटोकॉल्स अलग रहते हैं, एक बार कैन ओपन करने के बाद उसमें से फिर से फ्यूल नहीं बना सकते, उनके अलग प्रोटोकॉल्स है, लेकिन न्यूट्रिशन शुरुआत यही करते हैं। आगे बढ़े। तो देखो, स्किपिंग ब्रेकफास्ट कैन स्लो मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज फैट स्टोरेज। जो व्यक्ति ब्रेकफास्ट नहीं करता है, उसकी शुरुआत फैट स्टोरेज से होती है। मतलब जो बोलते हैं ना कि मैं तो ब्रेकफास्ट नहीं करता, वो क्या कर रहा है, वो फैट को स्टोर करने का न्योता दे रहा है, आ जाओ मेरे फैट को स्टोर कर लो। क्यों? क्योंकि आप जो मील पहला लोगे, गीता जी सुन रहे? यस। यहाँ पे बाकी कौन कौन है, रानी जी, दीप्ति जी सुन रहे क्या? स्किपिंग ब्रेकफास्ट कैन स्लो मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज फैट स्टोरेज। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि आप जब भी ब्रंच करते हैं, देखो खाना तो खाएंगे ना दिन भर में एक आध बार तो, एक बार तो खाएंगे, जो फर्स्ट मील रहेगा उसके लिए वो ब्रेकफास्ट है बाय द वे। उसको नहीं पता वो लंच में खा रहे हो या डिनर में, उसको तो फर्स्ट मील है ना। और फिर क्या करेगा, उसको पता है कि ये पर्सन मुझे दिन भर में 2 टाइम खाना देता है, एक टाइम खाना देता है, वो खाना वो फैट में स्टोर करके रखता है, इसलिए हमारा फैट लॉस नहीं होता है। जो लो कैलोरी या क्रैश डाइट करते लोग, क्योंकि आपकी सारी बॉडी जो है उसको कुछ मिनिमम कैलोरी तो देनी पड़ेगी ना चलने के लिए। जैसे आपको मैंने बताया, जितना वेट है ना, जितना वेट इंटू 22 या 30 करेंगे, उतनी कैलोरी की इंटेक होनी चाहिए आपको डेली। वो होता है मेंटेनेंस कैलोरी होती है आपकी, जो हम टीडी डबल निकालते हैं ना, दैट इज अ मेंटेनेंस कैलोरी एक्चुअली। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो निकालते हैं, और जो आंसर आता है वो मेंटेनेंस कैलोरी आपकी। फिर वेट लॉस के लिए डेफिसिट कैलोरी। अभी देखो ये बहुत सारे लोगों को समझेगा ही नहीं कि डेफिसिट कैलोरी क्या होती है, सरप्लस कैलोरी को क्या होती है, और मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है। वेट लॉस के लिए होती है डेफिसिट कैलोरी वाला डाइट, लिख लो। वेट गेन के लिए सरप्लस कैलोरी वाला डाइट, और वेट मेंटेनेंस के लिए होता है वेट मेंटेनेंस वाली कैलोरीज।
और लोगों को लगता है मैं फ्यूल ले रहा हूँ, कम्युनिटी में आ रहा हूँ तो सब कुछ हो जाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए क्लास में आना जरूरी है, इसलिए वीकली कनेक्ट करना जरूरी है, इसलिए आपको वीकली ट्रैकिंग शीट भेजा जाता है। आगे बढ़े। थर्ड, कंट्रोल्स क्रेविंग्स एंड ओवर ईटिंग। जब ये हम क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रेकफास्ट, वेन यू स्किप ब्रेकफास्ट ब्लड शुगर ड्रॉप होती है पहली तो चीज, ठीक है। यू क्रेव फ्रॉम जंक, जंक के लिए क्रेविंग करते हैं। एंड जब हम लंच में जाएंगे ओवर ईट करेंगे। और बाय द वे जब भी हम ब्रेकफास्ट लॉन्ग टर्म तक नहीं लेते ना, हमारा एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाता है, पता है। तो क्या है बैलेंस ब्रेकफास्ट में, आपको जब भी आप ब्रेकफास्ट लेते हो, अभी मैं स्लाइड थ्रू बताऊंगा, आपका बाय द वे ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहता है, लेस क्रेविंग्स होती है, एंड वेट कंट्रोल करने के लिए मदद होती है। तीसरा पॉइंट हो गया, देखा। चौथा, इंप्रूव फोकस एंड मेंटल परफॉर्मेंस। जब भी हम सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि मैं स्लाइड दिखाऊंगा तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे सिर्फ, बस बाकी कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे तो नहीं, क्योंकि इसके दिन भर में थोड़ी कुछ लिखते बैठते हैं। रिकॉर्ड, इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस हम नहीं देते आपको, कोई फायदा नहीं उसका, कोई फायदा नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस का कोई फायदा नहीं, स्क्रीनशॉट का कोई फायदा नहीं, वो डिलीट हो जाएंगे बाद में। अभी लिखोगे तो 10 बार पहले आपके दिमाग में जाएगा, फिर उसको लिखोगे, है ना। तो चौथा पॉइंट लिखो, इंप्रूव फोकस एंड मेंटल परफॉर्मेंस। योर ब्रेन नीड्स फ्यूल। ब्रेन को पता है बाय द वे, ब्रेन को तीनों चीजें बैलेंस में चाहिए। कौन सी? कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। इसी से तो एनर्जी मिलती है, बाकी कोई एनर्जी का सोर्स, मतलब बाकी फूड में एनर्जी नहीं, वो एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए मदद करते हैं। वाइटामिन मिनरल्स उसमें कैलोरीज नहीं है, इवन पानी में कैलोरीज नहीं है। कैलोरीज किस में? कार्ब्स में है, फैट में है, कार्ब्स फैट्स, है ना, और प्रोटीन में। और देखो, प्रोटीन और कार्ब्स ये जो दोनों हैं, है ना, इसमें हर ग्राम के लिए सेम कैलोरीज है, लेकिन फैट में ज्यादा कैलोरीज है। तो कार्ब्स में 1 ग्राम के लिए 4 कैलोरी है। कार्ब्स में 1 ग्राम कार्ब्स यदि कोई खाता है तो 4 कैलोरी मिलती है, और 1 ग्राम प्रोटीन कोई खाता है उसमें भी 4 कैलोरी मिलती है, और 1 ग्राम फैट कोई खाता है उसको 9 ग्राम कैलोरी मिलती है। आप हैं मेरे साथ, समझ रहे हैं? आगे बढ़े। देखो, तो इसलिए हमको प्रोपोर्शनली क्या खाना है, प्रोपोर्शन में क्या रखना है, प्रोपोर्शन में क्या रखना है, प्रोपोर्शन रखना है आपको। मतलब देखो, फैट परसेंटेज दो है, फैट जो है वो फैट परसेंटेज आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद है किसी को? 20 रुपीज वाला खाना, 50 रुपीज वाला खाना, 100 रुपीज वाला खाना, और 500 रुपये वाला। कितने लोगों को याद है इस चीज को? गीता जी लगता है मुझे रात को सोए नहीं, क्योंकि उनका वेट भी बहुत ज्यादा है। राइट गीता जी, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा पानी पानी लेके आओ, मस्त पानी लेके आओ, पानी पियो, आराम से बैठो, तक्के लगा के बैठो मस्त, ना आराम से बैठो। तो आई नो ये सुबह सुबह होता है कभी कभी किसी के साथ। तो ये पता है आपको सबको, 20, 50, 100, 500 सबको पता है कि नहीं? पता नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी उसमें डिटेल नहीं जाएंगे। तो लिखो, ब्रेकफास्ट इंप्रूव योर मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोडक्टिविटी। तो फोर्थ पॉइंट क्या था? इंप्रूव फोकस एंड मेंटल परफॉर्मेंस। उसके बाद फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सब यहाँ पे आए हैं, सपोर्ट वेट लॉस। और ब्रैकेट में लिखो सपोर्ट वेट लॉस में, इफ डन राइट, है ना। तो मेनी पीपल थिंक स्किपिंग ब्रेकफास्ट हेल्प्स इन वेट लॉस। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है, जब भी आप ब्रेकफास्ट में हाई फाइबर लेते हैं, गुड प्रोटीन लेते हैं, है ना, और होल ग्रेन, या समझो जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं, बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, ये आपको फुल रखता है कुछ आवर्स के लिए, लॉन्गर फुल रखता है, एंड फैट स्टोरेज करने से हम, है ना, कि फ्री रहते हैं, या हम प्रिवेंट करता है फैट गेन से। ये फिफ्थ पॉइंट है, सपोर्ट वेट लॉस इफ डन राइट। लिखा आपने? सिक्स पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, कोई व्यक्ति ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं कर रहा है,
उसके हार्मोन इनबैलेंस होंगे, तो लिखो बैलेंस हार्मोन्स। हार्मोन्स को बैलेंस करता है। और ये मत सोचो कि बहुत सारे फीमेल क्या सोचते हैं, अभी तो मेरा यूट्रस निकाल दिया है, ओवरीज निकाल दी है, या मैं तो अभी मेरी मेनोपॉज में हूँ, पोस्ट मेनोपॉज में हूँ, अभी तो उम्र, तो हार्मोन्स क्या क्या करना। अरे ये सब कुछ हार्मोन से चल रहा है ना। हार्मोन सिर्फ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स नहीं है बॉडी में, है ना। हार्मोन्स 50 to 55 हार्मोन चलते हैं, वो सब कुछ काम कर रहे हैं। तो ये हार्मोन्स को बैलेंस रखना हमारे ही हाथ में है। तो जो पहला तो हार्मोन्स में पहला, जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस कम होना मतलब कॉर्टिसोल कम हो रहा है। और सबसे खतरनाक जो हार्मोन है कॉर्टिसोल ही है, और बेनिफिट भी करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। इट्स एनर्जी सोर्स। यदि आप खाना नहीं खाओगे तो कहाँ से एनर्जी मिलती है, जब भी आपका कॉर्टिसोल हाई रहता है तो शुगर दे देता है बॉडी में। तो लिखो हार्मोन्स में क्या है, वही पहला है, प्रॉपर मॉर्निंग न्यूट्रिशन हेल्प्स रेगुलेट कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए ब्रेकफास्ट चाहिए। सेकंड है इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए। और जो हंगर हार्मोन है, दो हंगर हार्मोन है, पहला कौन सा है कॉर्टिसोल, दूसरा इंसुलिन, राइट। और जो हंगर हार्मोन है, एक है ग्रेलिन, अभी उसका स्पेलिंग वगैरह सब कुछ जब हम हार्मोन्स का क्लास करेंगे, सिर्फ लिख लो और बाद में स्पेलिंग सही कर लेना। ग्रेलिन हार्मोन और लेप्टिन हार्मोन, जिनको नहीं आ रहा हिंदी में लिख लो, ग्रेलिन एंड लेप्टिन। ग्रेलिन क्या है, ग्रेलिन है हंगर हार्मोन, लेप्टिन क्या है सटाइटी हार्मोन। ग्रेलिन सही है, सही स्पेलिंग लिखा है, ठीक है। तो ये आपको लिखने के लिए लेप्टिन ग्रेलिन सही। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है, लेप्टिन जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस लगता है वैसे लेप्टिन रेजिस्टेंस लगता है। अभी ग्रेलिन का और लेप्टिन का बेनिफिट क्या है, ये दोनों का काम क्या है, हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं, क्योंकि सब कुछ तो इधर से ही चल रहा है ना, हाइपोथैलेमस से चल रहा है। तो ग्रेलिन का काम है माइंड को बताना, अरे भूख लग गई तो भूख हम खाएंगे। लेप्टिन का काम क्या, अभी बहुत हो गया है ना, पेट भर गया, अभी बंद कर दो खाना भेजना, ये लेप्टिन का काम है। लेकिन जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, और जो 7 पिलर्स हमने बनाए आपके लिए बेहतर रिजल्ट के लिए, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, इफ यू आर इन स्ट्रेस, लेप्टिन को रेजिस्टेंस लग गया, लेप्टिन काम ही बंद कर देगा। तो आपको ब्रेन को सिग्नल कहां से मिलेगा, अरे खाना बंद करो, आने दो आने दो आने दो आने दो, है ना, जितना मिलने दो मिलने दो। तो ग्रेलिन हाई में रहता है, ग्रेलिन बहुत हाई हो जाता है, राइट। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो खाना खाता रहता हूँ, खाता सामने आए तो खाता। देखो ऐसे ऐसे रील्स आते हैं क्या, लोग है ना मतलब पागल जैसे, अरे देखो मैंने 10 10 है ना कि 10 पराठे खाता हूँ, है ना, जिलेबी 2 थाली जिलेबी खा रहे हैं, उसका कंपटीशन चल रहा है। ऐसे ऐसे चीजें होती है। तो पहले आपको समझना है, जब भी आप ब्रेकफास्ट प्रॉपर करते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि ये हार्मोन से, एंड इंपॉर्टेंट किस लिए, देखो थायराइड जो पेशेंट है, या तो जिनको थायराइड है, जिनको पीसीओएस है, जिनको पोस्ट प्रेगनेंसी जो वेट बढ़ा हुआ है, एंड इवन आफ्टर प्री मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉज में, स्पेशली ये सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने वाले। थायराइड मतलब पीसीओडी पीसीओएस, है ना, इवन जो हमारा लेप्टिन ग्रेलिन, या आपका स्लीप हार्मोन जो है मेलाटोनिन, ठीक है। आपको समझ में आया, 6 पॉइंट लिखे, किसने किसने लिखे, मी करके लिखो, या कुछ समझ में आया। अभी मैं स्लाइड दिखाता हूँ, है ना, चलो अभी स्लाइड थ्रू जाएंगे। वही चीजें मैंने बताई यहाँ पे, है थोड़ा सा और डीपली, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी अभी लिखना रख दो बाजू में, है ना। अभी मैं बात जो कर रहा हूँ वो सुनो, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो स्क्रीन दिख रही है तो मुझे बता देना, दिख रही है स्क्रीन सबको, या लोड हो रही है, दिख रही है ना, पता नहीं दिख रही है कि नहीं, दिख रही है। अच्छा ये तो चलो हो गया हमारा, हाँ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट, फर्स्ट ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है, 90% एनर्जी लेवल्स आपका अच्छा रहेगा, 88% आप ओवरऑल वेलबींग आपका बहुत अच्छा रहेगा, है ना, 85% आपका मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट, जैसे मैंने बताया स्पार्क, है ना, एंड 82% डिपेंड करता है आपका दिन भर का मूड कैसा रहेगा, ये डिपेंड करता है आपका ब्रेकफास्ट कैसा है।
और जो आपने अभी ब्रेकफास्ट बताया, और देखो ये कल भी बताया था या लास्ट क्लास में भी बताया था, हमारा जो एक कॉटन है ना, देन हमारा एक थ्रेड है ना, कॉटन से थ्रेड बनता है, थ्रेड से एक कपड़ा बनता है, कपड़े से क्या होता है, उसको स्टिचिंग कर मतलब सिलाई करते हैं और फिर एक बढ़िया सा ड्रेस बनता है। वैसे ही हमारे बॉडी जो बनती है सेल्स, और ये बहुत बार बता चुका हूँ, हम जो प्रोग्राम पे वो सेल्यूलर लेवल पे न्यूट्रिशन यूज करते हैं, सेल्यूलर लेवल पे काम होता है। तो सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से स्टमक, मतलब एक ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन, 78 ऑर्गन्स बनते हैं, और 78 ऑर्गन से हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम या हम 11 सिस्टम बनता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम है, वैसे इम्यूनिटी सिस्टम है, कार्डियो सिस्टम है, ऐसे 11 सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो 11 सिस्टम और सिस्टम से एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो लिविंग सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, और टिश्यूज फॉर्म करते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनता है, और सिस्टम मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो काम किसके ऊपर करना है, वो काम करना है हेल्दी सेल्स बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेकफास्ट के बारे में ये आप चीज आपको समझनी है। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि 80 टू 100 ट्रिलियन सेल्स है। देखो डेली 50 बिलियन सेल्स जो है पर डे हमारे बॉडी में, मतलब सेल्स मरते हैं, डाई होते हैं, है ना, और उसको अराउंड 330 बिलियन सेल्स पर डे नहीं आते। सोचो, बिलियंस बिलियंस की बात चल रही है। तो ये कैसे होता है, जब भी हेल्दी सेल्स हेल्दी बॉडी होगी, राइट। बॉडी इज अ व्हीकल, मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो उस व्हीकल के लिए हमको मेन क्या काम करने का, ये सेल्स को काम करना पड़ेगा, सेल्स को हेल्दी बनाना पड़ेगा। और सेल्स को हेल्दी बनाने के लिए खाना ऐसा खाओ कि जो सेल्स को हेल्दी बना रहे। तो ये एक है ना, कि आपको समझना है कि सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम। आगे अभी ब्रेकफास्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, शुरुआत कहाँ से होती है, बीमारी की शुरुआत सुबह से ही होती है, पुअर न्यूट्रिशन मॉर्निंग में, है ना, नहीं एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो क्या होता है, जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, है ना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, हमारे बॉडी में जो 100 ट्रिलियन सेल्स के आसपास सेल्स है, डेली हमको 114 पोषक तत्व चाहिए। बाय द वे, कितने पोषक तत्व चाहिए, कितने न्यूट्रिएंट चाहिए, 114 न्यूट्रिएंट चाहिए बॉडी के लिए। तो उसमें से पहला, हमारे बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए। खाने में से क्या मिलना चाहिए, एनर्जी। दूसरा क्या मिलना चाहिए, रिपेयरिंग और हीलिंग होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना हीलिंग, रिपेयरिंग, है ना, ग्रोथ, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो आपके खाने से मिलना चाहिए। तो देखो, डे टाइम में हमको एनर्जी चाहिए, रात को हमको उस मतलब रिपेयरिंग करना। रात मतलब क्या है, रात जब हम सोते हैं, जैसे एक गाड़ी, फोर व्हीलर, टू व्हीलर गैराज में चली जाती है, वहां पे रिपेयरिंग होता है, उसका सर्विसिंग होता है, रात का हमारी बॉडी सर्विसिंग का काम करती है, राइट। तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। एनर्जी के लिए फैट, कार्ब्स, प्रोटीन मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन हम सुबह सुबह क्या देते हैं, आप यहां तक है क्या। तो इसलिए हमने ब्रेकफास्ट फ्यूल, डिनर फ्यूल दोनों रखा है। रात के फ्यूल का बेनिफिट अलग है, ब्रेकफास्ट फ्यूल का बेनिफिट अलग है। और ये दोनों फ्यूल जो है 400 450 कैलोरीज मिलती है आपको। कितनी, डालो चैट बॉक्स में। दो फ्यूल जो हम लेते हैं, ब्रेकफास्ट फ्यूल, डिनर फ्यूल, उसमें से कितने मिलती है कैलोरीज, 400 टू 500 के बीच में, ईच फ्यूल 230। ठीक है, अभी बाकी कैलोरीज कहाँ से खाओगे फिर। हमको लगता है हमने तो खाना छोड़ दिया, खाना नहीं छोड़ा है, आपने यहाँ से सिर्फ रिप्लेस किया है, और वो हेल्दी खाना दिया है ना। ये कोई दवाई नहीं ले रहे आप कुछ बीमारी को ठीक करने के लिए, पहले ये समझना आप सबको। ये कोई बीमारी ठीक करने के लिए दवाई नहीं दे रहे, कोई चूर्ण नहीं है, ये हेल्दी खाना है, राइट, जो साइंटिफिकली डिजाइन किया है बहुत सारे डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट ने। आप जब भी 1 मंथ कंप्लीट करते हैं, 45 डेज कंप्लीट करते हैं, एम्बेसडर सेशन अटेंड करते हो, इसका सेशन हम मॉर्निंग की क्लास में भी करेंगे, लेकिन तो उसमें हम इसके बारे में और डिटेल नॉलेज देते हैं। कितने सारे डॉक्टर्स इसके पीछे काम कर रहे हैं, नोबेल प्राइज विनर्स डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पीएचडी काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं दिया आपको खा लो, आपको, आप एक ह्यूमन बॉडी को क्या खाना चाहिए, उसके ऊपर 30 40 साल तक रिसर्च हुआ, और फिर ये फ्यूल मिला आपको। तो आपको इस जो प्रोग्राम से जो कम्युनिटी वाला जो खाना मिलता है, उसमें से 470 500 के आसपास कैलोरी मिलती है। बाकी आपको 700 से 1000 कैलोरी नॉर्मल फूड से खाना है। ज्यादा ब्लंडर हम क्या पे करते हैं, ब्लंडर बाकी का जो 1000 कैलोरी 700 कैलोरी खाते हैं। आपको मेरे साथ आगे रुको और समझो इस चीज को।
तो आपको समझना है, जब भी हमारे बॉडी को 114 पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, इवन उसमें पानी नहीं रहेगा, तो हम वैसे तो हम क्या देते हैं, जो आपने अभी आंसर दिया था स्टार्टिंग में, है ना, ये देखो ये वाला ब्रेकफास्ट देते हैं, सिंपल कार्ब्स। सुबह उठ के हमारी बॉडी क्या मांगती है, सारे 114 पोषक तत्व मांगते हैं, हम शुगर दे देते हैं। बाय द वे, आप जो मैंने बताया, दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक हम क्या खाया, आपने मैसेज में डाला, उसका फॉर्म क्या है, गेहूं या चावल? गेहूं या चावल से बनी हुई चीजें खाते हैं, चेक करो। उपमा, पोहा, इडली, डोसा, चपाती, ये किसका फॉर्म है? राइट, कार्ब्स। और वो पता नहीं बैलेंस है कि नहीं, ये भी नहीं पता हमको, कितने कैलोरीज खाने चाहिए ब्रेकफास्ट में, ये नहीं पता है हमको, है ना। सिंपल कार्ब्स है हमारा ब्रेकफास्ट में, क्या प्रोटीन है क्या, चेक करो। और बाय द वे, यदि आप सब चीजें मैनेज करना चाहोगे, वैसे तो आप आजकल न्यूज देख रहे हैं, चलो वो तो अलग बात है कितना वो हेल्दी है, लेकिन फिर भी हम नेचुरली, कुछ मतलब नेचुरल, एकदम नेचुरल, ये खाना भी नेचुरली है, ये कोई इसमें दवाई डाल के आपको दिया नहीं है, ये कोई और है ना, कि कोई मार्स या चांद से ला के आपको दिया नहीं, इधर ही मैन्युफैक्चरिंग होता है सब कुछ, लेकिन सारा चीजें प्लांट बेस्ड होता है, ऑर्गेनिक होता है। राइट, तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ, यदि हमने समझो कैल्शियम के लिए इतना ये खाना पड़ेगा, विटामिन ए के लिए इतना खाना पड़ेगा, विटामिन बी के लिए इतना खाना है, प्रोटीन के लिए इतना 5 अंडे खाने एग्जाम्पल, या 2 लीटर दूध पीना है, ऐसा करते बैठेंगे ना, वेट लॉस तो कभी नहीं होगा, एक्सेस कैलोरी हो जाएगी, इवन आपका डाइजेशन है ना, गड़बड़ कर देगा। पचाएंगे कैसे इतना सारा खाना, हाई कैलोरी रहेगी, चलो उसमें हाई न्यूट्रिएंट्स भी कर दिया आपने, क्योंकि इतना सारा, है ना, 2 थाली भर खाना लेके आए, जैसे होता था ना वो कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने खाता था। तो सिंपल, मैंने कल या परसों किसी से बात किया था, अभी मेरे पास वो मोबाइल है क्या, ये वाला मोबाइल, है ना, ये क्या है, ये नॉर्मल मोबाइल है, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन मेरा उधर रख दिया, मैं इधर नहीं रखता कभी भी सेशन करते वक्त ज्यादातर। दूसरा जो है स्मार्टफोन है, ये कीपैड वाला फोन है, वो स्मार्टफोन, इसमें सब कुछ फंक्शन है क्या, इसमें कैमरा है? नहीं। इसमें म्यूजिक बजता है, गाना बजता है क्या? नहीं। इसमें इंटरनेट है? नहीं। इसमें सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग है। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, आपका जो नॉर्मल थाली वाला खाना है वो ये वाला है, जो स्मार्टफोन है वो स्मार्ट फूड हम आपको दे रहे हैं, उसमें हर चीज है, जूम भी चल रहा है, इट्स अ स्मार्ट फूड। देखो हमारी स्मार्ट सिटी हो गई कि नहीं, घर स्मार्ट, मोबाइल स्मार्ट, आप स्मार्ट, आप स्मार्ट हो गए कि नहीं, नॉलेज से, एजुकेशन से। खाना स्मार्ट किधर है आपका, जो खाना थाली भर का खा रहे हो वो स्मार्ट है क्या, चेक करो। हम्म। आपका खाना आज तक स्मार्ट हुआ है क्या? देखो बहुत सारे लोगों ने पानी स्मार्ट कर दिया कि नहीं, अभी भी क्या वो नल वाला पानी पीते क्या? देखो बाहर जाएंगे तो बिस्लरी, वो क्या है, क्यों बाहर का फिर बिस्लरी का पानी क्यों पीते हैं? रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड का पानी पी लो, क्या होता है देखो। घर में फिल्टर क्यों लगाया? अरे वो तो कारपोरेशन ने ऑलरेडी फिल्टर लगाया, अभी क्यों लगाया फिर से? अल्कलाइन वाटर क्यों पीते? पानी में मिनरल्स मिला के पी रहे, खाने में, समझ रहे हैं? यही नहीं समझते लोग। क्या बोलते विष्णु जी, रानी जी, है ना। टीवी स्मार्ट हुआ है कि नहीं? देखो पहला इतना बड़ा टीवी आता था ऐसे ढोला, अभी एकदम पतला हो गया, लेकिन हम ढोले हो गए, बाकी सब पतले हो रहे, मोबाइल पतला हो गया। राइट, आपकी गाड़ी स्मार्ट हो गई है ना, अभी स्मार्ट विदाउट ड्राइवर गाड़ी आनी स्टार्ट हो गई, गाड़ी में पीछे बैठ दो ऑटोमेटिक चलेगी, वो क्या है, स्मार्ट हो गई, वाईफाई पे एआई पे चल रही है गाड़ी। राइट, हर चीज स्मार्ट हो गया। घर में मतलब ऑफिस से घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, सीसीटीवी से देख रहे हैं, रिमोट से सब घर में चल रहा है, लिफ्ट आ गई,
हर चीज स्मार्ट होगी। व्हाट अबाउट योर फूड? वो स्मार्ट है क्या? वो आपका फूड कौन बना रहा है? कौन सा डॉक्टर साइंटिस्ट बना रहे हैं? पानी पूरी कौन बना रहा है? कौन सा साइंटिस्ट बना रहा है? उसको नोबेल प्राइज मिला है क्या? सोचो। और जब भी इस खाने के ऊपर आते हैं तो बोलते हैं, अरे सर ये क्या, पता नहीं इससे क्या होगा। आप जिस चक्की का आटा खा रहे हैं, वो कौन चक्की का आटा, कौन कहाँ से लेके आ रहे हैं, कौन बना रहा है? उसका रिसर्च किया क्या आपने कभी? उसको टेस्ट किया कहाँ से बन रहा है, कहाँ से आया, उसमें कितने वाइटामिन मिनरल्स है? सोचो। तो आप बहुत ज्यादा सोचो मत, कम्युनिटी वाला प्रोग्राम यूज करो। उसमें रिसर्च में मत जाइए, उसमें ऑलरेडी 40-50 साल से रिसर्च हो गया है, तभी तो अप्रूव किया है। तभी तो हम इतने 13 साल से ले रहे हैं। तभी तो निशा मैडम अभी भी ले रहे हैं प्रेगनेंसी में। इतने सारे रिजल्ट क्यों हैं? ऐसे ही। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सेप्ट कर लिया है, ओके। आगे बढ़े। क्योंकि देखो, मैं तो बोलता है एक कॉइन की तीन बाजू रहती है। हम एक ही बाजू देख रहे हैं एक्चुअली। कभी कॉइन खड़ा भी होता है, हम तीनों ऊपर भी देख सकते हैं। तो हम कॉइन का एक ही साइड देखते हैं मैक्सिमम टाइम। दूसरा और तीसरा साइड भी देख लो। लाइफ में कभी भी डिसीजन लेने वक्त ये ऐसे साइड्स चेक कर लो, फिर डिसीजन लो किसी चीज का। तो शुगर, सुबह हम सुबह सुबह उठ के शुगर ही डाल रहे हैं, यानी इसलिए इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटिक। क्या है? डायबिटिक कैपिटल है। दिन भर एनालाइज करो आप क्या खा रहे हैं। तो देखो, सुबह सुबह हम उठ जाते हैं तो बॉडी, वैसे तो हम ब्रीदिंग से बाथरूम सुबह चले जाते हैं, टॉयलेट चले जाते हैं, तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, राइट। और रात को बॉडी का रिपेयरिंग हीलिंग होता है, तो सुबह उठ के वो बोलती है कि प्लीज मुझे मदद करो। तो देखो, पहले लोग क्या, तीन प्रकार का ब्रेकफास्ट करते हैं: नो ब्रेकफास्ट, कार्ब ब्रेकफास्ट और हेल्दी ब्रेकफास्ट। कुछ लोग यहाँ पे ही अटके हैं, कार्ब्स और नो ब्रेकफास्ट में, हेल्दी ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो तीन टाइप के ब्रेकफास्ट है, तो पहला हम समझते हैं। देखो, ये वाला आपने बताया ना अभी, ये सारा है ना, इडली डोसा, ये। तो ये क्या है? देखो, कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट, सो कॉल्ड बैलेंस ब्रेकफास्ट, नो ब्रेकफास्ट। सो कॉल्ड मतलब मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स, दूध, है ना, आप ब्रेड एंड जाम खाते हैं, है ना। सोचो, बहुत सारे लोग डाइट कोक लेते हैं सुबह सुबह। मैंने, अरे बाप रे, किसी से मैं बात कर रहा था सुबह ब्रेकफास्ट में डाइट कोक लेता हूँ सुबह। और क्यों डाइट कोक? नहीं, उसमें शुगर नहीं है ना, इसलिए डाइट कोक ले लेते। सोचो। और जैसा अभी मोनालिसा जी बता रहे थे ना कि ये सिचुएशन हो रही है, तो ये ऑलरेडी हो रही है। तो ये वाला हम ब्रेकफास्ट ज्यादातर ले रहे हैं। अभी इस ब्रेकफास्ट से क्या होगा? देखो नेक्स्ट स्लाइड में। इस ब्रेकफास्ट से एक तो आपको ये ऑब्जर्व करो, आप जॉब में है, बिजनेस में या स्कूल कॉलेज में है, अराउंड है ना, सभी को मैक्सिमम, यदि हम सिर्फ सिंपल कार्ब्स खा रहे हैं, 3-4 घंटे में आपकी एनर्जी लो हो जाती है, ड्रॉप। इसलिए उस वक्त कॉफी, ऑफिस में, बिजनेस, मतलब जहां जहां हम काम करते हैं वहां पे चाय आती है कि नहीं? थोड़ा सा एनर्जी देने के लिए कॉफी ले लेंगे, एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन हो गई है, तो थोड़ा सा कॉफी पी लेंगे, या वहां पे टी ले लेंगे, बिकॉज ऑफ ये वाला ब्रेकफास्ट करने की वजह से। तो देखो, ये वाला, ये एक्चुअल है ना, कि आपको समझना है रिसर्च, ये मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ये रिसर्च, ये जो डेविड हीवर करके, जिनको ऑलमोस्ट 15 टाइम्स बेस्ट डॉक्टर करके अवार्ड मिला है, उनका रिसर्च है। और आप भी बहुत सारे जगह पे रिसर्च भी कर सकते हो यदि करना है। तो जब भी हम उठते हैं, हमारी शुगर जो लेवल रहती है, बाय द वे, इसलिए फास्टिंग और पीपी हम करते हैं बाय द वे, है ना। इसलिए फास्टिंग अलग आता है, पीपी अलग आता है। तो हमारी शुगर जो है, जैसे हम ब्रेकफास्ट कर जाते हैं, वो स्पाइक हो जाती है, और 2-3 घंटे के बाद डाउन हो जाती है, राइट। ये कभी होता है जब भी हम हाई कार्ब्स या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाते हैं, तो ये सिचुएशन होती है। तो देखो, आपको समझना, ये वाला चार्ट यदि कोई समझ लेगा ना, तो उसको सब कुछ समझ में आएगा। पहला, कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट में क्या होता है, ये जो, मतलब समझाने के लिए दिया है, ये जो नॉर्मल ग्रीन लेवल दिख रहा है, ये सब लोग ध्यान से इधर आ जाओ, है ना, कुछ लोग अभी काम में लग गए। ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऐसे रहती है जो ग्रीन में दिख रहा है, राइट। और जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, जो कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट करते हैं, उनकी जो शुगर है स्पाइक हो जाती है। और उसके साथ इंसुलिन भी स्पाइक हो गया। क्योंकि इंसुलिन स्पाइक क्यों हो गया, इंसुलिन क्यों बढ़ा बॉडी में? कि ब्रेन ने सिग्नल दिया पैनक्रिया को, खाना आया है, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए तुमको इंसुलिन सिक्रेट करो।
पैनक्रिया को बता दिया। तो पैनक्रिया क्या करता है, इंसुलिन बना देता है और वो शुगर को लेके सेल्स तक जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस सिंपल समझना है आपको। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आएगा कोई नहीं, लेकिन सुनो। तो देखो खाना आया, मेरे हाथ को देखो, खाना आया, फिर क्या होगा, खाना आने के बाद बॉडी में शुगर बढ़ गई। ठीक है, और जो खाना खाते हैं उसमें से कार्ब्स, शुगर बनती ही बनती है। फिर वो फ्रूट खाओ, वेजिटेबल खाओ, उपमा खाओ, डोसा खाओ, कुछ भी खाओ, उसकी ग्लूकोज लेवल बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, ग्लूकोज मतलब शुगर, और उसके साथ इंसुलिन भी बढ़ गया, ये दोनों बढ़ गए। अभी वो जो इंसुलिन है, इंसुलिन भाई साहब, ये शुगर को क्या करते हैं, ग्लूकोज को लेके जाते सेल्स तक, और सेल्स के यदि पास ऑलरेडी एनर्जी वो लेंगे नहीं, बोलेंगे बस बस मेरे पास बहुत है, आप भेज दो, दूसरी जगह भेज दो। यदि वो सेल्स ले ही लेंगे तो क्या होगा, वो जो शुगर है फैट में कन्वर्ट करके बॉडी कर देगी। तो जब भी हम कार्ब्स बार बार इतने साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक ओनली कार्ब्स कार्ब्स खा रहे, तो जो हमारा पैनक्रिया भाई साहब है, बोलता है मैं थक गया, अभी काम करना बंद कर दे। पैनक्रिया क्या बोल रहे हैं, अरे कितना काम करोगे, मेरी उम्र 80 साल है, मुझे दिन भर में 1 या 2 बार काम करना था, अभी 10-10 बार काम करवा रहे हो। क्यों काम करवा रहे हैं, क्योंकि बार बार हम खाना दे रहे कार्ब्स वाला, और इसलिए इंडिया डायबिटिक है। और बाय द वे, आप सब लोग जिनका भी 10-15 किलो वजन ज्यादा है, ऑलरेडी आप प्री डायबिटिक में हो, या आपको ऑलरेडी डायबिटीज नहीं दिख रहा है शुगर में, मतलब ब्लड में, इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी लग गया है, फैटी लिवर की ऑलरेडी शुरुआत हो गई है, अब मानो या ना मानो। अब वो मेरे साथ समझ रहे हैं, मैंने क्या बताया, खाना आपने ऐसा खाया कि आपका पैनक्रिया ने इंसुलिन बढ़ा दिया। अभी क्या होता है देखो, ये कितने बार होता है दिन भर में, 4 बार या 3 बार तो मिनिमम होता है। लंच में क्या लिया आपने, डिनर में क्या लिया, इन बिटवीन स्नैक्स क्या खा रहे हैं, इन बिटवीन स्नैक्स क्या खा रहे हैं, बाहर जाके स्नैक्स में क्या खाते हो। और दूसरा, जो ब्रेकफास्ट नहीं करते उनके साथ लेट चालू होता है ये चीज, जो बोलते हैं ना मैं तो चलो पैनक्रिया को काम ही नहीं करवाते सुबह सुबह, वो क्या करते हैं, वो ब्रंच कर लेते हैं, वो स्कीपिंग ब्रेकफास्ट में आ जाएंगे। वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, आपका शुगर लेवल कुछ नहीं, क्योंकि खाना ही नहीं खाया, बोले कि मैं उपवास करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। वो कुछ दिनों को लिए ठीक है, लॉन्ग लाइफ ठीक नहीं है, पूरा बॉडी सिस्टम खराब हो जाएगा। वो सर लोग मतलब कि, मतलब ना 6 आवर्स, 14 आवर्स, 12 आवर्स, डिपेंड करता है, अलग अलग पैटर्न। जैसे लास्ट टाइम निशा मैडम ने आपको सेशन किया था टाइप्स ऑफ, है ना, कि डाइट के बारे में। तो उसमें क्या करते हैं लोग, सुबह का खाना नहीं खाएंगे, है ना, खाना कम कर देंगे या ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, उनका जो साइकिल है अप डाउन होने का लेट स्टार्ट होता है। और तीसरा चीज देखो, जो अभी हम कर रहे हैं जिस प्रोग्राम पे है, देखो, है ना, ये होता है जब भी आप ये दोनों करते हैं, वेट गेन, फैट स्टोरेज होता है। टाइप टू डायबिटीज को हम मुनोता दे रहे हैं, फिर टाइप टू डायबिटीज मतलब सब कुछ हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर आएगा। क्योंकि आपको मैं सिंपल बता देता हूँ, डायबिटीज का सेशन में और डिटेल बताएंगे, हार्ट डिसीज, है ना, हेल्थ कंडीशन खराब होगी। आपने गुलाब जामुन का पाक देखा है, जलेबी का पाक, जिसको चाशनी बोलते हैं। चाशनी कैसे बनती है पता है, जितने भी महिलाएं हैं, पानी और शुगर गर्म करते रहते हैं और गाढ़ा बनाते रहते हैं, है ना, ऐसा करते हैं ना। तो सेम थिंग हमारे ब्लड के साथ हो रहा है। आप जितना कार्ब्स खा रहे हैं, कार्ब्स मतलब क्या, शुगर, आपको मेरे साथ, कार्ब्स मतलब शुगर और ब्लड मतलब पानी। तो क्या हो रहा है, ब्लड और शुगर मिक्स होके वो चाशनी बन रही है आपकी ब्लड की, ब्लड गाढ़ा हो रहा है। इसलिए इंडिया में ज्यादातर जो टैबलेट सोल्ड, मोस्ट सोल्ड टैबलेट कौन सी है, वो है जो ब्लड ब्लड पतला करने वाली टैबलेट्स आती है, वो ज्यादातर मेडिकल में लोग यूज करते हैं, डॉक्टर इमीडिएटली बता देते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा, ब्लॉकेज यदि हो रहे, तो आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं एक्चुअली, क्या करना नहीं, क्या करते हैं, वो वाली दवाई ले लेते हैं। फिर उसके साथ बीपी क्यों आती है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये शुरुआती खाने के इस प्रकार से हमने की। आगे बढ़े, आई डोंट नो कितने, मैं जो बता रहा हूँ कितना समझ में आ रहा है आपको। और देखो ये पैनक्रिया भाई साहब हमारे हैं, है ना, ये एक ऑर्गन है पैनक्रिया, इनके बहुत सारे मल्टीपल्स काम हैं। इसमें से एक इसका काम है जो है इंसुलिन बनाना, कुछ डाइजेस्टिव जूस भी बनाता है ये, राइट। तो पैनक्रिया का ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ये इंसुलिन बनाता है। अभी क्या होता है देखो, ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में, आपने खाया कार्ब्स वाला, ये वाला नहीं, ये पिक्चर में है क्योंकि इसमें बर्गर और ये दिखाया है। जैसे ही खाना खाया कार्ब्स बेस, आपका क्या हो गया,
इंसुलिन क्रिएट हुआ, पैनक्रिया क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेट करता है, तो इंसुलिन सेल्स और ग्लूकोज, ग्लूकोज सेल्स के पास जाएगा, कौन लेके जाएगा, इंसुलिन लेके जाएगा, फिर वो दरवाजा खुलेगा नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा, तो ये जो शुगर है ना, ये जो आपने ग्लूकोज खाया, ये जो कार्ब्स बेस्ड खाना खाया, वो स्टोर होगा आपके पहले तो लीवर में, तो लीवर फैटी हो गया, फिर यदि आंखों में चला गया तो आंखें कमजोर हो गई, क्योंकि वो हर जगह पे जहां पे शुगर जा रही है उसका कन्वर्जन क्या हो रहा है, वो ऑर्गन डैमेज हो रहा है। और देखो ये वाला स्लाइड, ये जो मैंने बताया कि फैट स्टोर होता है बेली पे, क्योंकि फैट स्टोरेज मतलब क्या, वो तो शुगर ही है। तो ये जितना हाई कार्ब्स डाइट खाएंगे, शुगर, बीपी, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, ब्लड में ब्लड गाढ़ा होना, ओबेसिटी आना, इवन कैंसर, स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, इवन आपके जो कैविटी आती है बिकॉज ऑफ हाई कार्ब्स हम खा रहे हैं। तो देखो ये सारा चीजें, सॉल्ट, केमिकल, है ना, शुगर, सैचुरेटेड फैट, प्रिजर्वेटिव्स मिक्स करके वो सुबह सुबह या दिन भर में हमारा खाना, तो ये सारे दिक्कतें आएगी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है जो मैंने ऑलरेडी बता दी, है ना, स्ट्रोक, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, सब कुछ। देखो ब्रेकफास्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप, ब्रेकफास्ट इज द किंग, है ना, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि जब भी आप सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्या होता है, देखो, जब भी आप सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं जिसमें वाइटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, फाइबर है, वाटर है, तो क्या होता है, ये आपके साथ होता है। और बाय बाय द वे, नॉर्मल ब्रेकफास्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाएंगे, उसका कॉस्टिंग भी ज्यादा आएगा, मतलब ये जो नट्स, फ्रूट्स, है ना, ओट्स, ये सब कुछ खाना पड़ेगा, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी, कितना, कम से कम कैलोरी 1500 तो कैलोरी ब्रेकफास्ट में ही खानी पड़ेगी, और ये वाला ब्रेकफास्ट खाने के लिए 700-800 रुपए लगेंगे। एक एप्पल ही आता है 25 रुपए में, सोचो। और हमको लगता है कि महंगा है, महंगा है, अरे हेल्दी ब्रेकफास्ट खा जाके ला के खाओ, देखो कितना कॉस्टिंग लगता है। तो देखो ये वाला चार्ट समझो, जब भी हम ये वाला फ्यूल लेते हैं, आप हो मेरे साथ, इस स्लाइड को ध्यान से देखो, जब भी आप ये वाला फ्यूल लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी जो शुगर है इतना इमीडिएटली स्पाइक नहीं होती है, क्योंकि उसमें सारे वाइटामिन मिल सब कुछ है, प्रोटीन है, फैट्स है, उसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता है, कार्ब्स, हेल्दी कार्ब्स मिलते हैं, उसमें कोई अनाज, वैसे तो वो जो हम फ्यूल पे थे उसमें अनाज है ही नहीं, अनाज नहीं है, सारा चीजें एक्सट्रैक्टेड है फ्रूट्स वेजिटेबल्स से, तो आपकी शुगर जो है नॉर्मल रहती है, और इसलिए यहाँ पे 20-20, 30-30, 40-40 साल के शुगर रिवर्स हो गए, डायबिटीज ठीक हो गई, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, पीसीओडी ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, राइट, आप रिजल्ट देखते हैं। तो इससे क्या है, आपका एनर्जी लेवल सस्टेनेबल रहता है, वाइटल न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी को मिलते हैं, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन पानी भी आ गया, और आपका हर मील 300 से 400 के ऊपर कभी नहीं होना चाहिए, आपका कोई भी मील आप ले रहे हैं ना, हाँ स्नैक्स अलग है, स्नैक्स में 100-150 कैलोरी ले सकते हैं, लेकिन जो मेन 3 मील है 300 से 400 के कैलोरी के ऊपर होनी नहीं चाहिए, इसलिए आपको इंटरवल में, एज पर, है ना, शास्त्र के हिसाब से भी, वैसे तो 2 टाइम खाना, या मैक्सिमम 3, या आपका 3 बड़े मील और बाकी नहीं लोगे भी तो चलेगा, लेकिन ये तीनों मील आपका 300 का 400 कैलोरी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला, जैसे देखो आप जब ये ब्रेकफास्ट लेते हैं, आपको टोटल वाइटल न्यूट्रिएंट्स, बॉडी को एनर्जी मिलता है ना, और आपको प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा मिलता है, वाटर इंटेक अच्छा होता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में, नॉर्मल में रहती है। तो ये आपका चार्ट होता है जो हमने पहले देखा, कार्ब ब्रेकफास्ट, नो ब्रेकफास्ट, और ये हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। तो ये शुगर लेवल होती है जो मैंने अभी बताया, यहाँ पे जब भी स्पाइक हो रहा था, यहाँ पे क्या स्टेबल है, यहाँ पे स्टेबल है, और एक दिन में नहीं होगा, हेलो, ये सारा चीजें एक दिन में नहीं होगा, जब भी हम ये वाला ब्रेकफास्ट करेंगे, जो हम बनाते हैं ना सुबह, ब्रेकफास्ट फ्यूल, इसमें हाई इन न्यूट्रिएंट्स, लो इन कैलोरीज, लो इन जीआई लेवल, लो इन फैट, हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर, सारे वाइटामिन मिनरल्स, वेजिटेरियन एंड डिलीशियस। तो ये ग्लास ऑफ फ्यूल आप जे ले रहे हैं ना, ऐसा समझो अभी जो 21 सेंचुरी का बेहतरीन, इसलिए तो इसको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये देखो ये ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन, तो क्या करना है, होल डे आप जब भी ब्रेकफास्ट लेना स्टार्ट करते हो एनर्जेटिक फील करोगे। कितने लोगों की एनर्जी अच्छी हुई है, मी करके डालो, जब भी आपसे इस प्रोग्राम पे आए हैं, कितने लोगों की एनर्जी बढ़ रही है, लगता है ना आपको, अरे सर मेरी एनर्जी बढ़ गई, क्यों, पहले भी तो ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, पहले भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, अभी भी ब्रेकफास्ट कर रहे कि नहीं कर रहे,
तो एनर्जी कैसे बढ़ी? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो। दूसरा, गट हेल्थ अच्छा हो रहा है गीता जी, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, गट हेल्थ, गट बैक्टीरिया अच्छे हो रहे हैं। थर्ड चीज, इस जब भी आप ब्रेकफास्ट पे आते हैं, वेट लॉस, वेट गेन एंड वेट मेंटेनेंस में मदद करता है। यहाँ पे सिर्फ वेट लॉस लिखा है क्या? वेट लॉस, वेट गेन एंड वेट मेंटेनेंस में मदद करेगा। स्टैमिना लेवल बहुत अच्छा होगा, स्किन बहुत अच्छी होगी। मेरा स्किन का रिजल्ट देखा, इतने सारे लोगों का अपने स्किन का रिजल्ट देखा है ना। बॉडी का एलिमिनेशन, मतलब मोशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे आपको, आपके डिटॉक्सिफिकेशन होगा बॉडी का, है ना। ब्रेन फंक्शन, फोकस बहुत अच्छे हो गए। बैलेंस, शुगर लेवल बैलेंस रहेगी आपकी, बीपी लेवल नॉर्मल रहेगा, इसलिए यहाँ पे बीपी की दवाई बंद होगी, है ना। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। देखो ब्लड सर्कुलेशन, हर ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड मिल रहा है तो ऑर्गन अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ब्लड में सिर्फ क्या पानी नहीं रहता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, ऑक्सीजन रहता है। हेल्दी, आपके जो सेल्स है वो हेल्दी होते हैं। बेटर स्लीप होनी स्टार्ट होती है। यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्लीप बेटर हो गई, राइट। इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग आप देखते हैं ना कि इम्यूनिटी कम है, बार बार बीमार गिरते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। यहाँ पे है कुछ हमारे स्टूडेंट भी और कोचेस। पॉजिटिव थॉट, देखो जैसे मैं लास्ट टाइम अल्प आहार, समतोल आहार, सात्विक आहार मैंने बताया था। जैसा आहार वैसे विचार, सुना है ना आपने गीता जी, मोनालिसा जी, विमला जी? जैसा आहार वैसे विचार, जैसे विचार वैसे, हम ना आपके आचार, आचार मतलब खाने वाला आचार नहीं, है ना। और वैसा आपका व्यापार, व्यापार मतलब आपका जो भी बिजनेस, काम, जॉब, हाउसवाइफ, वॉट एवर यू आर डूइंग। तो इसलिए पॉजिटिव थॉट्स हो जाते हैं, क्योंकि खाना चेंज हो गया। हार्मोन्स फंक्शन अच्छा करेंगे, क्योंकि ग्रेनिन, लेप्टिन, कॉर्टिसोल मैनेज हो जाएगा, और आपका मेटाबॉलिज्म फंक्शन बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है ना, ओवरऑल हेल्दी रहना है, फिट रहना है, न्यूट्रिशन को बैलेंस करना है। तो ये वाला खाना आपको 2 टाइम मिनिमम लेना जरूरी है। तो इसमें सब कुछ ये सारी चीजें मिलेंगी। तो आई होप जो भी मैंने बताया, देखो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 15 से 20 ही है। कितना है? 15 से 20 है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर देते हैं। तो आई होप ऑलरेडी मैंने आपका टाइम लिया है। आप होप कि आपको मैंने जो बताया ये दिमाग में घुसा, घुसा के नहीं घुसा, गया कि नहीं दिमाग में? यस। तो इसलिए यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे रिसर्च है। ऐसे नहीं रेंडमली कुछ भी दे दिया, रेंडमली कुछ भी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड आप इस क्लास के बाद 3 लर्निंग से भी किसी की नहीं आ रही, मैं समझूंगा आप क्लास में अपसेंट थे, है ना। 100 नंबर के ग्रुप में जाओ, 3 लर्निंग्स आपको वहां पे शेयर करनी है। थैंक यू सो मच एंड बैक टू मधुस्मिता जी। थैंक यू सो मच सर। इतना अमेजिंग सेशन, हमने जाना कि ब्रेकफास्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है जो कि हमें राजा की तरह करना चाहिए। जो सर ने हमें गाइड किया, इतनी सारी बातें बताई और हमारी 7 एरियाज के बारे में बताया आप और सबने। एक चीज मधुस्मिता जी, देखो आप ब्रेकफास्ट एक कर रहे हैं, आपकी फैमिली क्या कर रही है प्लीज देख लो। मतलब आप भले हेल्दी हो रहे हैं और फैमिली को बीमार गिरा रहे हैं। फैमिली को बोल रहे हैं तुमको डायबिटीज हो जाए, है ना, तुमको बीपी आ जाए, तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तुम्हारे हार्मोन्स खराब हो जाए। ऐसा मतलब ऐसा एक्चुअली लिटरली नहीं कर रहे, है ना। ये हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, क्योंकि आप खुद ले रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के बारे में आपके फैमिली को नहीं बता रहे। इवन आपको प्रोग्राम पे लाना चाहिए आपके फैमिली को, आपके हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को, आपके सिस्टर को, भाई को, सबको, है ना। यस, थैंक यू। थैंक यू सर। और हमारा 7 एरियाज के बारे में सर ने आज समझाया, और हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी बॉडी को क्या मिलता है, और प्रोटीन बेस और फैट और एनर्जी बेस हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और हमारा शाम को आज बीटीसी का चैलेंज का क्लास है, जो भी चैलेंज में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनको अटेंड करना है। अभी हम सर को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं और थैंक यू बोल सकते हैं और हार्ट का सिंबल दे सकते हैं और बाय बाय।